Good morning, class 9 students. Today, the date is 5th of July 2021, and your exercise 7.3 is running now, and many of them you have doubt in question number 5. So let's see the process which is used to solve this question. Okay, आप सभी को एक्सरसाइज 7.3 में ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें डाउट क्रिएट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग आज देखेंगे. ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन इन द फिगर 7.13. देखिए, कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक है. y इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2x या 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x. तो इनमें से किस इक्वेशन का ये परफेक्ट ये ग्राफ है. देखिए, ये ग्राफ जो दिया गया है यहाँ 3 वैल्यू इंडिकेट किया गया है. एक यहाँ है आपका, एक यहाँ है और एक यहाँ है. ये तीनों वैल्यू जिस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है. तो यदि हम फर्स्ट वाले को ही चूज करें, यदि हम फर्स्ट वाले को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि y इज़ इक्वल टू एक्स, वाई इज़ इक्वल टू यहाँ x लिखा हुआ है, y इज़ इक्वल टू एक्स दिया है. और यहाँ आपका वैल्यू दिया है कि फर्स्ट वाला -1 यानी x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1. तो यहाँ दोनों अलग अलग है. तो ये यहीं पे हमारा जो जांच है वो क्लियर कर दिया कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता. अब हम बढ़ेंगे आगे सेकंड ऑप्शन में, और सेकंड ऑप्शन हमारा है कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0. यहाँ यदि हम ध्यान दें तो x मतलब अभी हम लोग यहाँ फिल किए थे -1, और y मतलब ये आपका y दिया ही है 1. तो ये जब आप यहाँ रख के सेटिस्फाइड करेंगे तो ये 0 आ जा रहा है, यानी ये इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है कि -1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. तो ये तो सही हो गया. दूसरा चेक करने का ये पैमाना है, ये दिया हुआ है कि x 0 y 0. तो ये भी आप 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा, ये भी चेक हो गया. अब कह रहा है कि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1. तो जब आप 1 में ये -1 करेंगे तो प्लस माइनस -1 ये भी 0 आ जाएगा. यानी ये तीनों वैल्यू जो है वो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0 में सेटिस्फाइड कर रहा है. यानी कि हमारा सॉल्यूशन यही मिल गया, सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया. यानी ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है. जो वैल्यू रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए वही हमारा आंसर है. तो यहाँ सेकंड नंबर हमारा आंसर हो गया, ठीक है. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट. सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दिया गया है, और ये है क्वेश्चन नंबर 6. कह रहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन इन फिगर 7.14. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ इस प्रकार दे रहा है, यहाँ 2 सॉल्यूशन दिया गया है. एक दिया गया है x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू 3, और यहाँ 2 और 0. यदि आप इन दोनों वैल्यू को ये 4 जो इक्वेशन दिए गए हैं उनमें रखेंगे तो यदि वो सेटिस्फाइड हो वही आपका करेक्ट आंसर होगा. अगर आप फर्स्ट वाले को उठाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2. अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि y का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ 3 है, और x का वैल्यू क्या है तो -1 है. -1 में जैसे ही आप 2 को ऐड करेंगे तो ये 2 प्लस माइनस, ये 2 प्लस में है और -1 है. जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया. 1 कभी भी 3 के इक्वल तो होता नहीं है. 1 3 के इक्वल होगा नहीं होगा. यानी ये यहीं पे हमारा जांच में कैंसिल हो गया कि ये इक्वेशन जो 1 नंबर है ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. अब हम चलेंगे सेकंड में. सेकंड हमारा ऑप्शन है कि y इज़ इक्वल टू x -2.
अब यहाँ आप अगर फिट करें इसे तो y का वैल्यू तो यहाँ दिया गया है 3, x का वैल्यू कितना है तो -1, -1 में -2 जैसे ही आप करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और -3 कभी भी 3 के इक्वल नहीं होता है। यानी ये सेकंड वाला भी हमारा जो इक्वेशन है इसका भी सॉल्यूशन ये नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो थर्ड वाले को देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो किसको देखेंगे, थर्ड वाले को, मतलब ऑप्शन पे रख रख के चेक करना है। अब ये थर्ड वाला चेक करेंगे, थर्ड है कि y इज़ इक्वल टू -x+2। तो यहाँ देखिए क्या होगा, -x मतलब ये -1 है, -1 + 2। अब ये आपका हो जाएगा -+1 + 2, और y का वैल्यू देखिए यहाँ 3 दिया गया है तो 3, यानी ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अब हम सेकंड वाले इस वैल्यू को पुट करके फिर से देखेंगे, y इज़ इक्वल टू -x+2। अब यहाँ x का वैल्यू ध्यान देंगे आप, तो यहाँ x का वैल्यू है कितना, यहाँ x का आपका वैल्यू है, यहाँ आपका x का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 2 और 0। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 0, यानी -2 + 2 इज़ इक्वल टू, ये y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहाँ दिया गया है 0। और x का वैल्यू आपका -2 नहीं है, ये +2 है, ठीक है। ये -2 नहीं है, ध्यान से देखेंगे आप, ये +2 है। तो यदि आप y का वैल्यू -x+2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, -x का वैल्यू है ये वाला 2, अब +2, तो 2 में 2 माइनस आप करेंगे तो ये 0 होगा, और y का वैल्यू ये जहाँ 0 ही दिया है, ठीक है। तो 0 इज़ इक्वल टू 0 यानी वेरीफाइड है, यानी यहाँ आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका आंसर है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशन को, इस सॉल्यूशन को भी वेरीफाई कर रहा है, और जो सॉल्यूशन दिया गया है वो इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर रहा है, यानी आपका यहाँ थर्ड आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका थर्ड हुआ, ठीक है। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।